हेलो दोस्तों, आज पढ़ाते हैं आपको हम प्रश्नावली 1.2। पहले के जो भी सवाल हैं 5 सवाल थे वो मैंने कल लगवा दिए थे आप लोगों को। अब आज देखते हैं दूसरे में क्या कर रखा है इन्होंने कि पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एल्थियम, यानी कि पूर्णांकों के क्या हमें एचसीएफ और एल्थियम ज्ञात करने हैं। फिर लिखा है तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एल्थियम है, यानी कि इनकी जांच भी करनी है। वो कैसे करेंगे हम? एचसीएफ और एल्थियम निकाल के देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है 26 और 91। अब इसका क्या करेंगे? 26 का फैक्टर कर लेंगे। 26 का हो जाएगा आपका इस तरीके से कर लेंगे। 26 ये होगा 2 से, 2 एकन 2 तियाँ 6 हो जाएगा, और 13 13 से ये पूरा जाएगा, 13 एकन 13 हो जाएगा। तो इसी को लिख लेंगे 2 इंटू 13, ये हमारा हो जाएगा 26 का फैक्टर। अब देखते हैं 91। 91 का कितना हो जाएगा? 91 ये 3 से नहीं जाएगा, ये जाएगा 7 से। 7 एकन 7, 9 से 7 निकल गया, 2 बच्चा 21 हो गया, 7 या 21। अब आ गया 13, 13 से 13 पूरा जाएगा। तो 91 का कितना फैक्टर हो जाएगा आपका? 7 और 13। अब देखना है कि एचसीएफ इसका कितना है और एल्शियम कितना है। तो एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ और 26 और 91 का निकालेंगे तो ये आ जाएगा। इसमें कॉमन देखना है, सॉरी यहाँ पर 3 नहीं 13 है, तो कॉमन क्या है? 13। दोनों में जो कॉमन होता है वो हमारा एचसीएफ होता है, यानी कि माशा। तो ये हो जाएगा हमारा 13। अब देखते हैं एल्थियम। एल्थियम कितना हो जाएगा? एल्थियम भी हम 26 और 91 का निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा, पहले तो जो कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं, फिर जो शेष संख्याएँ रह जाती हैं उनको भी लिख लेते हैं। यहाँ 2 रह गई है और यहाँ रह गया 7। तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26, और 26 सत्ते होता है 182 आपका होता है। 26 सत्ते होता है 182। तो ये आपका निकल आया एचसीएफ और एल्थियम। अब उत्तर की जांच कर लेते हैं। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच क्या है? एक तो फर्स्ट संख्या हो जाएगी, फिर हमारी हो जाएगी सेकंड। फर्स्ट सेकंड में क्या होता है, और बराबर में हो जाएगा एचसीएफ और गुणे में एल्थियम, जो कि कह रखा है यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पर दोनों संख्याएं लिख लो, चाहे हिंदी में लिख लो या फर्स्ट सेकंड लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बराबर में एचसीएफ हो जाएगा गुणे में एल्थियम। इस सूत्र से हमें चेक करना। तो जो भी हमारा फर्स्ट संख्या कितना है, हमारा फर्स्ट है हमारा 26 और सेकेंड है हमारा 91, तो हम 91 लिख लेंगे। एचसीएफ हमारा कितना निकला? एचसीएफ देख लीजिए 13 है, 13 लिख लिया। एल्थियम हमारा कितना है? 182 है, तो इसको लिख लो। अब इसका भी गुणा करेंगे और इसका भी गुणा करेंगे। तो इसका गुणा करेंगे तो आपका आएगा 2366, और इसका भी गुणा करेंगे तो आएगा 2366। ये अपने लोगों को बराबर दिखाना था, जो कि आ चुका है, यही आंसर हो जाएगा बस। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्या कर रहा है? दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? 510 और 510 और आपका हो जाएगा 92। अब क्या करना है? 510 और 92 है, तो इसका हमें क्या करना? पहले इतना फैक्टर करो 510, तो 510 का इधर कर लो। 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और एक बच्चा 2 पंजे 10। फिर हो जाएगा आपका 3 से 8 हो जाएगा 24, 5 15। फिर ये हो जाएगा आपका 5 से, 5 एकन 5 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 17 आएगा, 17 से पूरा जाएगा। तो ये 510 की जगह पे हम लिखना है 2 3 5 और 17। अब दूसरा आपका है 92, तो 92 का भी ऐसे ही कर लो। तो 92 का निकलेगा ये 2 से, 2 चौको 8, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, फिर 23 एकन 23। ये हो जाएगा अपना 92 का। तो 92 का जाएगा 2 इंटू 2 और हो जाएगा 23। अब इसका वैसे सेम जो पहले में किया था, तो इसका अब हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ किसका निकलेगा? 510 और 92 के संख्याओं का। तो इसमें जो कॉमन होते हैं उन्हीं को लिखेंगे। कॉमन हमारा 2 है इसमें केवल, तो 2 और हमें कुछ सेम नहीं दिख रहा, तो और कॉमन नहीं होगा, तो एचसीएफ हमारा 2 ही रहेगा।
अब आगे देखते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना है आपका 510 और 92 एलसीएम कितना होगा। जो कॉमन है पहले उसे लिखते हैं, तो 2 कॉमन है लिख लिया, जो संख्याएं शेष हैं उनको लिख लो आराम से। 3 बचा है, 5 बचा, 17, इनको लिख लो। 3 5 17, इसमें बचा है 2 और 23। अब इनका क्या करना है, गुणा। तो इनका जो गुणा आएगा वो 23,460 आएगा, 23,460। ये तो अपने लोगों को मिल गया एचसीएफ और एलसीएम। सॉरी यहाँ पर एचसीएफ नहीं एलसीएम है, एलसीएम आएगा, एचसीएफ नहीं होगा। तो अब उत्तर की जांच कर लेते हैं। उत्तर की जांच, यहाँ पर संख्या फर्स्ट हो जाएगी, सेकेंड हो जाएगी और बराबर में हो जाए एचसीएफ और गुणे एलसीएम। फर्स्ट संख्या आपकी है 510 और दूसरी है 92। एचसीएफ आपका निकला है 2 और एलसीएम निकला है 23,460। तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो आएगा 46,920। इधर भी आएगा 46,920। यही अपने लोगों को बराबर दिखाना होता है, जो कि आ गया। ये आंसर हो गया दूसरे का। और तीसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए, बिल्कुल सेम है, 336 और 54। ये आपके लिए रहेगा होमवर्क में, ये आप होमवर्क में लगाए, अगर ना लगे तो कमेंट में बताना, लगवा देंगे।